आप यकीन मानिए हुजूर, अगर उसे काफिर देख ले तो मुसलमान हो जाए, और मुसलमान देख ले तो हुजूर उस बुत की परस्तिश करना शुरू कर दे। ये बर्तन आपने मुलाजा फरमाया? हाँ, बहुत खूबसूरत और बहुत ही नाजुक। इतने नाजुक और हल्के कि अगर फाख्ता के गले में भी बांध दिए जाएं तो वो भी उड़कर बुखारे के पहाड़ों तक पहुंच जाए। अब आप अंदाजा कीजिए हुजूर कि जिसके खूबसूरत हाथों ने ये बर्तन बनाए होंगे वो खुद कितनी हसीन होगी। काफूर, तुमने हमारे जज्बे शौक को इस कदर भड़का दिया कि अब हम सब्र नहीं कर सकते। हमें इसी वक्त ले चलो, हमें फितरत का वो नादिर शाकार दिखाओ ताकि हम अपनी पेशानी पर तड़पते हुए सजदे उसके कदमों पर निछावर करते हैं। चलो काफूर। बड़ी बेशक हुजूर, काफूर भी इसी बहाने अपने ईमान को फिर से ताजा कर लेगा। चलिए साहब। मिल गई, आपके सरे अजीज की कसम मिल गई। ये रही जन्नत और वो रहा जन्नत का दरबान। दुकान तो हमारी वाकई जन्नत है। क्यों, क्या बात है? बड़ी देर से घूम रहे हो? जी सुबह भी मैं इसी दुकान पर आया था ना। हाँ, इसी दुकान पर आया था। कोई माल दिखाऊं? माल तो बहुत है मगर वो पहले वाला माल नजर नहीं आता। इस माल पर गर्दा जमा हुआ है। अच्छा साफ सुथरा माल तो हम अंदर रखते हैं। हाँ, मगर वो अपने मतलब की सुराई दिखाई नहीं दे रही सरकार। अच्छा माल अंदर है, ये कौन सी बड़ी बात है? लड़की सोनी, लाना तो अच्छी अच्छी सुराहियां इन मियाँ दिन रात के लिए। लो जी, हो चुकी दुकानदारी। अरे तू बर्तन दिखा रही है या तोड़ रही है? हाँ? ले इनको बर्तन दिखा और मैं सामने वाली दुकान पर जाकर ग्राहकों से निपट लूं। तुम बिल्कुल वही मेरे ख्यालों की जन्नत। जी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी जी हाँ, मगर कौन? ये सुराही गर्दन सारस जैसी। ठीक, बिल्कुल ठीक। जी किसकी? इस सुराही की, और कद सर जैसा। ओए अल्लाह, किसका? इस गुलदान का। ये सब कुछ आप ले सकते हैं। वो कैसे? कीमत देकर। अगर कोई जान दे दे तो? बर्तनों की कीमत के बदले जान? भला कोई ऐसे भी करता है? अच्छा कौन कौन से बर्तन चाहिए? जो तुम चाहो अपने हाथों से दे दो। जी। कीमत? जो तुम चाहो। जो मैं चाहूँ। जी ले लिए बर्तन? जी हाँ, आज इतनी काफी है, कल फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा।
बताओ बर्तन कितने गिने थे? 3 20 पे 2। वाह रे तेरी गिनती, 62 है, पूरे 62। तभी ये साफ कर दूंगा अम्मा। सोने की जाम अल्लाह जी के मस्जिद में हिसाब से क्या पीछे बात करता ना। ये बात है, बताओ तो भला गधे के सर पर कितने सही होते हैं? ये भला कौन सी मुश्किल बात है? 2 होती है और कितने? और तुम्हारे सर पर? कभी ये साफ कर दूंगा अम्मा। सेने की ये बस, ये आगे कुछ न कहना है। हम गधे हैं, आज फैसला नहीं होगा, अब कभी फैसला नहीं होगा, अब फैसला नहीं होगा। ए सोनी, बेटी सोनी जल्दी आना। और मैं कहती हूँ पूरे 62 है। और मैं कहता हूँ कि 3 20 ऊपर 2। तुम झूठ कहते हो। हम झूठ कहते हो। झूठ कहते हो। तुम झूठ कहते हो। जब देखो झगड़ा। मैं कब झगड़ता हूँ? झगड़ती है तुम्हारी ये। देखो बेटी, एक बात का इंसाफ करो, ये जो बर्तन है ना, मैं कहता हूँ कि 3 20 ऊपर 2। और मैं कहती हूँ पूरे 62 है। 3 20 ऊपर 2 या 62? अरे बात तो एक ही हुई। बिल्कुल ठीक, बात तो एक ही हुई। तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा भी कोई नहीं, वो तेरी माँ को हिसाब नहीं आता ना, इसलिए तबीयत साफ करता हूँ इसकी। अम्मा सोने की। चलो सुला कर। जाओ जी, मेरी करती है जूती। फिर वही बात, तो मेरा भी करता है लाचा। तुम जानो और तुम्हारी बेटी, मैं तो ये चली। कहाँ चली हो इस उम्र में खैरी सल्लाह? मैं ही चला जाता हूँ। लो बेटी, संभालो अपनी अम्मा को। लो और सुनो, देख लिया? चलो छोड़ो माँ, हिसाब के तो तुम दोनों ही पक्के हो। शबनम, अलीजा, ये जनाब के किनारे किन लोगों का काफिला उतरा हुआ है? ये बलख के सौदागर हैं हजूर, जो कालीनों और कीमती पत्थरों का कारोबार करते हैं। सुना है शहंशाह के जश्न में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ओह, भाईजान से कहकर इस काफिले के सबसे बड़े सौदागर को हमारे हुजूर तलब किया जाए। वही कुर्बान हाजिर काने अली। हमारा मगज में वटा। बच्चे तुम क्या देखती है भाई? खाली पीली टाट निकालती है। बच्चे तुम हमको जानती है? हमारा नाम शेर गुल खान, पितरे दलेर गुल खान, ओम पठान, सकना पखाओ, साकिन हाल गुजरात। कुछ हमने ख्वाजा साहब के दरिया का पानी पिया और इसलिए नहीं मरी। दुनिया का जितने आशिक लोग और माशूक लोग गुजरी है, सोचे हीर रांझा और पुन्नू का शक्ति, हमने इन सब का खिदमत किया और अपना आग का ठिकाने लगाया। सोचे अब इधर आइए, खुदा इन लोग का भी हमारा आग से आकबत खैर करे। आग उठाओ भाई, आग उठाओ। ओ खचे तो हमारे मगज में बटा। ओ पगड़ी वाला भाई, तुम भी हाथ उठाओ ना। जी खाने वाली, जी आने खाली तो हमारा मगज में बटा। खाने वाली, ये किससे बकबक कर रहे थे शेरगुल? कुछ नहीं खान बाबा, हम तो दूसरा दुनिया का बात करते थे। वही कुर्बान। शबनम, तमीज आदाब बजान आती है अलीजा। क्या बात है शबनम? यहाँ बलख के सौदागरों का काफिला आया हुआ है अलीजा। अमीरजादी कुछ जवाहरात मुलाहजा फरमाना चाहती हैं। फरमान सादिर हो अलीजा। हुक्म की तामील है शेरगुल। इसी वक्त किसी को भेजकर उनके सबसे बड़े जौहरी को अमीरजादी की बारगाह में पेश करो। बहुत अच्छा खाने खाना। बलख का जोरी इज्जत दे, जनाब साहब की खिदमत में हाजिर है। इज्जत बेग, हमें उम्मीद है कि तुम शाही महलात के आदाब से अच्छी तरह वाकिफ हो। बजाय इरशाद हुआ। और ये भी याद रहे, तुम्हें हमने बुलाया है और हम कौन हैं वो तुम अच्छी तरह जानते हो। जी, अमीरजादे को कुछ जवाहरात की जरूरत है। उनके हुजूर तुम्हारा सरनगू रहे और जबान अदब के ज़ाब्तों की पाबंद है। हुजूर इत्मीनान रखें। शेरगुल, इन्हें मुनासिब एहतराम के साथ अमीरजादी की बारगाह में पहुंचा दिया जाए। वही कुर्बान खाने वाली। चलो भाई।
के जहरी मिर्जा इज्जत बेग हजूर की खिदमत में मुजरा बजा लाते। मुजरा पजीर हुआ शबनम। मुअज्जिज मेहमान को हमारी तरफ से खुशामदीद कहो। अमीरजादी आपको खुशामदीद कहते हैं। जहे किस्मत मेरी तरफ से अर्ज करो कि जर्रा नवाजी का शुक्रिया। सौदागर कहते हैं हमने सुन लिया। उनसे कहो ये कीमती वक्त रस्मी तकल्लुफात की नजर न करें। शबनम, हम अपनी नजर और सौदागर की सौगात के दरमियान कोई तीसरी चीज हाल देखना नहीं चाहते। तकल्लुफ बरतरफ। तकल्लुफ की जंजीरें काट दी गई सौदागर, निगाहों को आजाद छोड़ दिया गया, फासले का दामन सिमट गया। इरशाद अमीरजादी, मैं हमतन गोश हूँ। सौदागर, हमारे लिए वो सब कुछ पेश करो जो तुम्हारे पास है। ये ताबदार मोतियों का हार, ये अलमास के आवेज़े, और ये हीरे जवाहरात। वाकई खूबसूरत। जी बहुत खूबसूरत। जी हाँ। जी कौन? ज़ुमरुद के साथ हीरा हमें बहुत पसंद है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। ये पुखराज मुलाजा फरमाइए, इसका सानी रूह जमीन पर नहीं, यकीनन लासानी है। हमारी नजरों में उतर गया है, हमारे दिल में बस गया है, मगर ये अकेला है। हम इसकी जोड़ी बनाना चाहते हैं। जोड़ी तुम्हें मिलानी होगी सौदागर। जी हाँ, शौक से, मगर इस वक्त तो हाजिर नहीं। हम तुम्हें वक्त देंगे सौदागर, कल ला सकते हो। बेहतर। अच्छा, आप इजाजत दीजिए। इजाजत? इतनी जल्दी? अच्छा, कल जरूर आना, जरा सवेरे। कहीं ऐसा न हो हमें तुम्हारे इंतजार में जहमत उठानी पड़े। आप इत्मीनान रखिए। अच्छा, खुदा हाफिज़। तो अच्छा समझी। लो अभी लो। खालू जान वो आगे से बर्तन ले आए। नहीं, बर्तन कैसे? बर्तन? कौन सी बर्तन? किसने कहा? किसने सुना? वाह खालू जान, इतनी जल्दी भूल गए। अभी सुबह ही तो कहा था जाइए, ग्राहक ने 400 बर्तन मांगे हैं। 400 बर्तन? ओह, तभी ये साफ कर दूंगा। तेरे मेरा दिमाग ही उल्टा है। देखो बेटा, तुम जाओ, वो ग्राहक फिर आ जाए ना, उसे रोको, समझी? आप फिक्र न करें खालू जान। कहीं ये लौंडिया मुझे चक्कर तो नहीं देगी? नहीं, ऐसा कैसे होगा? जरूर कहा, मैं भूल गया। क्यों, मानते हो उन्हें? कैसा चक्कर दिया? हमीदा, मैं जरूर भूल गया। तेरी कसम सुनी, अगर मैं औरत ना होती तो वली होती। मेरी दुकान बड़ी मुबारक है। देखो सच में जा गया। आ गया हमीदा। मैं खिसक जाती हूँ और तू अच्छी तरह दिल की लगी बुझा लेती। न्याज़मंद आदाब बजा लाता है। आओ कर बड़ी राह दिखाई तुमने। सच, तुम्हें इंतजार था मेरा? अच्छे खरीदार को किसको इंतजार नहीं होता। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे बर्तन निकाल रखे हैं। ये प्याला देखो कितना नाजुक है, और ये कढ़ाई मैंने अपने हाथों से बनाई है। इन हाथों की बलाएं लेने को जी चाहता है। इस गुलदान को देखिए। बस
सिर्फ बर्तन ही दोगी हमें? अल्लाह, और क्या चाहिए तुम्हें? इन होंठों की मुस्कुराहट। मैं समझी नहीं, जरा खुलकर कहो। जो मांगूंगा दोगी? मैं तुमसे तुम्ही को मांगता हूँ सुंदर। तुम बड़े वो हो। तुमने मेरा नाम तो जान लिया, लेकिन आज तक अपना नहीं बताया। माँ बाप ने तो मेरा नाम इज्जत रखा था, और अब मोहब्बत है। बड़ा प्यारा नाम है। तुम कौन हो? कहाँ से आए? गलत से आया। हीरों का सौदागर हूँ और मोहब्बत का खरीदार। अब दिल बेचने निकला। कब तक यहाँ रहोगे? जब तक तुम चाहो। मैं? जी, दिल तुमने खरीद लिया तो दिल के साथ मैं भी यहीं रह जाऊंगा। अच्छा, क्या दाम लोगे इस दिल की? प्यार की एक नजर और वफा का वादा। ये दिल बाद में खोटा तो नहीं निकल आएगा? मेरा चचा आ रहा है। ये कीमत इन बर्तनों की। फिर कब आओगे? जब तुमने याद किया और मुझे हिचकी आई। तो फिर ये हिचकी पल भर नहीं रुकेगी, याद रखना। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। मिजाज पे अच्छे है ना? क्या आज कुछ और बर्तन खरीदे? जी, रकम तो दे दी है ना? जी हाँ, हम आपके पक्के गाहक बन चुके हैं। क्यों नहीं, ये दुकान ही आपकी है। अब तो हर रोज का आना जाना लगा रहे। जरूर आइए, जरूर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने कहा ये कौन है? ये इतने बर्तन खरीद कर क्या करेगा? कहीं हमारे मुकाबले में दुकान तो नहीं खोल लेगा? लड़की, मैंने कहा सुनती हो? जी हाँ, जी नहीं। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। इज्जत। मेरी तो ये आरज़ू है कि तुम्हारी दुकान पर मेरे सिवा और कोई गाहक ना आए और मैं हर वक्त तुमसे बर्तन खरीदता रहूं। और मेरी भी यही तमन्ना है कि अपना सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथ में बेच दो। मगर इज्जत, आखिर कब तक बर्तन खरीदते रहोगे और मेरे लिए अपनी दौलत बर्बाद करते रहोगे? मैं तो तुम्हारे लिए अपने आप को भी बेचने के लिए तैयार हूँ। न जाने तुमने क्या जादू कर दिया है। जी चाहता है कि तुम हर वक्त इसी तरह मेरे सामने रहो, मैं तुमसे बातें करता रहूं और ये बातें क़यामत की शाम से पहले खत्म ना हो। और मैं भी तुम्हारे नाम के सिवा दुनिया की हर शय को भूल चुकी हूँ। मेरे ख्यालों में तुम, यादों में तुम हो, इरादों में तुम। मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या हो गया है, क्यों हो गया है, और इसके बाद क्या होगा? ये होगा क्या? वही होगा जो होना है। बेटी, मगर ये बात तू किसके बारे में कर रही थी? चाचा, ये है ना अपने व्यापारी, इनको बेशुमार सुराहियों की जरूरत है और अपने पास माल ही नहीं। ये कौन सी बात है? ये खरीदने वाले बने, अब की बार हम आगे कहा सुराहियों का चढ़ा देंगे। माल बहुत। अच्छा, 1-2 दिन में बता दूंगा। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी, ये आदमी कुछ मुझे ऐसा ही मालूम होता है, कहीं इसकी नीयत तो खराब नहीं है। चाचा, तुम्हें तो हर एक पर ऐसे ही शक हो जाता है। दरअसल तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया है। बादामों की सरदाई पिया करो। सरदाई पिया करूँ? तेरे बाप का घोट का सर न पी जाया करूँ? वो मोटा कंजूस मक्खी चूस 1 पैसा तो मुझे फालतू देता नहीं है। सरदाई कहाँ से पीऊं? अरे चाचा, लो मैं देती हूँ। अरे जी रहो, मजे करो। खुदा तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। मिर्जा इज्जत बेग,
ये सुनकर आपको खुशी होगी कि हाथ में गुजरात ने हमें आगे बढ़ने के लिए परवाना राहदारी दे दिया। जी, परवाना राहदारी? जी हाँ, अब हमें कल सुबह यहाँ से कूद कर जाना होगा ताकि शहनशाह के जश्न में शामिल होने के लिए हम वक्त पर दिल्ली। वो बल्ख का सौदागर फिर क्यों नहीं आया शबनम? मुझे तो बड़ा होशियार आदमी मालूम होता है सरकार। शायद वो इस तरह रुक रुक कर आने से हुजूर के शौक को और भड़काना चाहता है। शौक की आग तो इतनी भड़क चुकी है शबनम कि उसके शोलों में हमारा सब्र करार भी चलने लगा। हम आठों पहर उसी के तस्वुर में खोए रहते हैं। हमारी नजरें उसे हर वक्त अपने सामने देखना चाहती। ताज्जुब की बात है, वो इतना कीमती माल छोड़कर चला गया और फिर कीमत भी तो नहीं लेने आया। वो रहता कहाँ है? आखिर कौन है जो उसे यहाँ आने से रोकता है? क्या जानिए हुजूर, मैंने कई बार उसे मिट्टी के बर्तन ले जाते देखा है। क्या ये अजीब बात नहीं कि वो हीरे और जवाहरात के बदले मिट्टी खरीद रहा है? मर्द के मिजाज और अंशिक में कोई फर्क नहीं होता सरकार। शबनम, तुम्हारी शोखी और वफादारी हमारे किस दिन काम आएगी? जिस दिन हुजूर चाहे तो आज ही ज़फ़ेर को हमारे पास बुला लो। बहुत अच्छा, मैं अभी जाती। शबनम, उससे कहना अमीरजादी तुम्हें बहुत याद करती है और उसे कहना उन्होंने तुम्हारी दावत की है। उसे कहना तुमने अपना वादा वफा नहीं किया और उनसे कहना बस बस, बाकी सब कुछ आप खुद ही कह लीजिएगा, मैं अभी बुलाए लाती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, पड़ गया जो इश्क के चक्कर में चक्कर हो गया, दाढ़ी मूछें मुंड गई, पूरा कलंदर हो गया। अबे बंदर कहीं के यूं नहीं यूं, मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। क्या है बे? कुछ नहीं हुजूर, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आया। कहाँ चले? ये तो हुजूर मुझे खुद भी इल्म नहीं। बंदा हाजिर है, क्या हुक्म है? और बंदी भी हाजिर है, फरमाइए। तुम्हारा नाम? मेरा नाम काफूर। आहा, कितना प्यारा नाम है। कितनी खूबसूरत हो तुम। जिंदगी में पहली बार एक खूबसूरत औरत ने ऐसी बातें की हैं। प्यारे काफूर, दरअसल उस दिन तुम महल में आए थे ना, तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, जिसकी मैं माफी मांगने आई हूँ। दरअसल वो तुम्हारा इम्तिहान था। इम्तिहान था? दिल नहीं मानता। दिल क्यों नहीं मानता? इसका सबूत ये है कि आज रात तुम हमारे यहाँ दावत में आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा। किस्मत एक कपूर, नहीं तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। हाँ ना, ये ना करना, नहीं तो मैं भी अपने आका का हीरा चाट के जान दे दूंगा। हाँ। और हाँ, वो तुम्हारे आका है ना, इनको भी साथ लाना। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? वादा? इजाजत? सौदागर, तुम जवाहरात सिर्फ बेचना ही जानते हो या खरीदना भी? जी हाँ, अगर कोई तुझे नायाब मिल जाए तो उसे खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत पेश कर सकता हूँ। अच्छा, अब इजाजत चाहता हूँ। इतनी जल्दी? इस कदर हसीन फजा को छोड़कर? जी, मुझे जरूरी जाना है। लेकिन फिर कब? जब आप याद फरमाएं। अमीरजादी, सौदागर, अमीरजादी, शाही महल का हीरा बेकीमत बिक रहा है सौदागर, इसे खरीद लो। अमीरजादी, मैं नकली हीरे और झूठे मोती नहीं खरीदा करता। जिसने कोहिनूर देखा हो, उसकी नजर कांच के रेजों पर नहीं ठहर सकती। सौदागर, मुझे समझने की कोशिश करो। इन पलकों में झांक कर देखो, जिनके पीछे मुस्कुराती हुई जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। इस दिल पे
हाथ रख के देखो, जिसमें सिर्फ तुम्हारे ही नाम की सदा आ रही है। इन बाहों की तरफ देखो, जो तुम्हें आगोश में लेने को तड़प रही है। जिसने खुदा का नूर देखा हो, वो दुनिया के तमाम बुतों को पत्थर समझता है। अमीरजादी, अब न जाओ सौदागर। इस शाही महल की अजमत, मेरे खानदान की दौलत और मेरी उल्फत सब कुछ तुम्हारे लिए है। इन सब के बदले मुझे अपना प्यार दे दो। रेशमी कालीनों पर मोहब्बत के पांव छिल जाया करते हैं अमीरजादी। वो खुरदरी चट्टानों पर आराम की नींद सोती है। मोहब्बत वालों को महल नहीं, वीराना चाहिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपनी सारी जिंदगी वीरान करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद एक वीराना बन जाऊंगी सौदागर। आज तक किसी ने पत्थर के जिगर से लहू टपकते नहीं देखा अमीरजादी। इज्जत के सीने में एक दिल है जिसे टुकड़े करके बांटा नहीं जा सकता। इज्जत अपने दिल को धोखा नहीं दे सकता, अपने महबूब के एतबार को धोखा नहीं दे सकता, और अपने महबूब के एतबार को धोखा देकर अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता। हटिए, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। नहीं इज्जत, मेरे सब्र करार की खिदमत में आग लगा कर न जाओ। मेरे दिल का नाजुक शीशा चकनाचूर न करो। दिल ही तो है, मोती नहीं जो टूट कर जुड़ भी सके। मैं नहीं जानता था कि हाकिम गुजरात की बहन इतनी बेबाक भी हो सकती है। हटिए, मुझे जाने दीजिए। मेरी मोहब्बत की इबादत कज़ा हो रही है। संग दिल इज्जत, पत्थरों की सौदागरी में तुम्हारा दिल भी पत्थर हो चुका। लेकिन मत भूलो, औरत कभी दिल खोलकर मोहब्बत नहीं करती, और जब एक बार वो ये जुर्रत कर बैठती है तो फिर चाहती है कि उसे हर कीमत पर कबूल किया जाए। औरत जिस कदर मोहब्बत कर सकती है, उसी कदर नफरत भी करना जानती है। डर उस वक्त से कि औरत का जज्बा इंतकाम बेदार हो जाए। जो मोहब्बत नफरत और इंतकाम में ढल जाए, वो मोहब्बत नहीं, वहशत है। और जो औरत नागिन का रूप बदल सकती है, उसे नफरत को भी नफरत करनी चाहिए। इज्जत, तुम बकरी हुई नागन के सर पर पैर रख कर चले तो हो, लेकिन याद रखो कि फुलकार तुम्हें जलाए बगैर न रह सकेगी, कि दांत तुम्हें डसे बगैर न छोड़ेंगे। बेरहम, तुमने ठोकर मारकर आखिर इस गुस्से को जगा ही दिया जिसने औरत की नफरत में परवरिश पाई थी। शबनम, अस्फहानी को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। अस्फहानी, आज हम तुम्हारी वफादारी को एक नई आजमाइश में डालना चाहते हैं। इरशाद फरमाइए। तो गुलाम अपना सर काटकर हुजूर के कदमों में डाल दे। हमें अपने दुश्मन के सर की जरूरत है अस्फहानी, जिसने हमारे गजब की शिद्दतों को ललकारा। दुश्मन? आपका कौन है वो शामज़दा जो अजल को मेहमान बनाना चाहता है? तुम जानते हो, जनाब के किनारे बलख के सौदागरों का एक काफिला उतरा हुआ है। जी हाँ। बस बगुने की तरह जाओ और उन सौदागरों के डेरे पर तूफान बनकर छा जाओ, यहाँ तक कि उनका निशान बाकी न रहे। फरमान की सब तामील होगी बानो इनामदार। अस्फहानी की तलवार उस वक्त तक म्यान में वापस न आएगी जब तक आपके माथे की शिकल न खुल जाए।
जूस रखी है क्या? चमकी वाला तेल मालिश खान साहब। जाम का बच्चा चमकी जान दिल भर जान यो नजर माता गोरा। चल चल, क्या बात है अम्मा, तुम तो खामखा चिल्लाती रहती है। बोलती कैसे हरी? अल्लाह की शान, अभी से ये नखरे। टाट की अंगिया मूंज का बकिया, देखो रे सांवरिया मैं कैसी बनी। पर लग गए चूटी के। माँ, तुम तो हर वक्त तीखी तलवार की तरह सर पे झूलती रहती हो। मैं कुछ चोरी का माल थोड़ी हूँ। तुम तो किसी से बात तक नहीं करने देती। बस सारी सराय में तू ही तैक रह गई ये बात करने के लिए। अरे पगली, मैंने तुझे 1000 बार मना किया कि इन परदेसियों को मुंह न लगाया कर। इन्हें तो बस दूर ही से सलाम। ये तो ऐसे होते हैं कि चिराग गुल और पगड़ी गायब। तुम सच कहती हो माँ, तभी ये मुझे मुझे घूर घूर कर देखते हैं। और वो जो है ना काला काला बलख का कौवा, उसकी नजरों पे मुझे बड़ा शक है। दरी से शक हुजूर, मगर हायरी किस्मत, न आया हमें इश्क करना, ना आया मरे उम्र भर और मरना ना आया। अरे बेवकूफ, ये क्या मौका है शेर का? अजी सरकार इसी मौके के लिए तो घड़ा गया है। आपने तो जी भरकर हुस्न की बहारें लूट ली ना जनाब, लेकिन अपना तख्ता हो गया। हुजूर, जिंदगी में एक ही लड़की ने इश्क करने का वादा किया था, मगर हायरी किस्मत, न जाने वो परी कहाँ पर फैला कर उड़ गई। और तुम काला देव बनकर उसके पीछे निकल जाते। खैर छोड़िए इस किस्से को सरकार, कहाँ का और कैसी परी। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। जरा ठंडा पानी पीकर सोचिए सरकार, अगर इश्क ही करना था तो फिर जनाब की वादी में सर फोड़ने की क्या जरूरत थी। खैर से अपने बलख में क्या नहीं था, इश्क नहीं था, हुस्न नहीं था, लैला नहीं थी कि शीरी नहीं थी। अपने वतन में सब कुछ था प्यारे, लेकिन वहाँ हुस्न की जन्नत गुजरात नहीं था, इश्क का दरिया चनाब नहीं था, और मोहब्बत की शहजादी सोनी नहीं थी। दरी ते शक हुजूर, सोनी तो सचमुच सोनी है, मगर सोनी के देश वाले बड़े बेदर्द हैं सरकार। इन्हें कुछ न कहो काफूर, मुझे तो अपनी सोनी के वतन की खाक से भी प्यार है। न जाने इस खाक के किस किस दर्जे पर सोनी का साया पड़ा होगा। अल्लाह रहम करे आपकी हालत पर सरकार। लीजिए सरकार, आपके जख्म तो भरने लग गए। ये जख्म तो भर ही जाएंगे काफूर, लेकिन इस गांव का क्या बनेगा जो मेरे दिल पर लगा और दिन ब दिन गहरा होता जा रहा। इस घाव को ज्यादा न खुजाइए सरकार, वरना रिसना शुरू कर देगा और दर्द बढ़ जाएगा। ये दर्द ही तो मेरी जिंदगी है, तुम क्या जानो इस दर्द की लज्जतों को। अल्लाह खुश रखे उसे जिसने मुझे ये दर्द बख्शा है। न जाने वो मेरे मुताबिक क्या सोचती होगी और क्या समझती होगी। मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, उस पर जरूर कोई आफत आ गई होगी, वरना न वो मेरे बगैर जिंदा रह सकता है, न मैं उसकी बगैर। कहीं वो अपने वतन तो नहीं चला गया? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यूं तड़पता छोड़कर कभी नहीं जा सकता। कहीं वो बीमार ना हो गया? कहो, सोनी से मुलाकात हुई? क्या कहा उसने? हाँ, वो मुझे मिली थी, परेशान और खोई खोई सी। मैं उससे बात भी ना करने पाया था कि उसका बाप आ गया, और मैं दिल की दिल ही में लेके चला आया सरकार। अजी ओ बलख के बंजारों, कुछ मेरा भी ख्याल है कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, हमें तो तेरे ही ख्याल का आसरा है भी बटियारन। या बुलाऊं चमकी के अब्बा को? अजी ओ चमकी के अब्बा, गामू पहलवान और फौजदार चचा को भी लेते आना। अरे तुम तो बुढ़ी भैंस की तरह डिकारने लग गई हो। अच्छा छबीली, एक काम करो। क्या? मुझे अपना नौकर बना लो। नौकर? हाँ, मैं तुम्हारी नौकरी करके सारा कर्जा चुका दूं। अच्छा तो 5 रुपए महीना दूंगी और रोटी पल्ले से खानी पड़ेगी। मंजूर। अच्छा, अंदर बाहर सुबह शाम झाड़ू देनी होगी। झाड़ू तो ऐसे ही फेरूंगा कि सब कुछ
साफ कर दूंगा। उठो तो फिर आज से काम शुरू करो। तुम चलो, मैं इन्हें रुखसत करके आता हूँ। ये तुमने क्या सोचकर इस चुड़ैल की नौकरी इख्तियार कर ली? सर पे गिरा पहाड़ उठाना ही पड़ता है सरकार। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें मेरे लिए ये जलील नौकरी करनी पड़ी। और मुझे इस बात का दुख है सरकार कि पलक का अनमोल हीरा गुजरात के गंदे कीचड़ में गिर गया। पलक के मलकुल तज्जार मिर्जा अली का लफ्ते जिगर और उसकी ये हालत। ये सब किस्मत के खेल हैं काफूर। मुकद्दर का लिखा कौन मिटा सकता है। अच्छा, खुदा हाफिज। अब आप कहाँ जाइएगा? मैं आपको कहाँ मिल सकूंगा सरकार? कुएं जाना में, या जहाँ हमारी मोहब्बत पलकर जमा हुई। सोनी, होश में आओ। ये तुम्हें क्या हो गया है? दुनिया वाले क्या सोचेंगे? इन्हें सोचने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। दुनिया में रह दुनिया वालों की परवाह करनी पड़ती है सोनी। अरे देख, वो आ गया। ले मैं चलती हूँ। सोनी, इज्जत, ये तुमने क्या हालत बना दी? और इतने दिन कहाँ रहे? सोनी, मैं वो दिन अपनी जिंदगी में शुमार नहीं करूंगा जो तुमसे मिले बगैर गुजरे। डाकुओं ने मुझे लूट लिया और अपनी तरफ से मारकर फेंक गए, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा। शुक्र है अल्लाह का, तुम बच गए, वरना मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा न रह सकती। अब दुख इस बात का है कि तुम्हारी दुकान पर बर्तन खरीदने कैसे आऊंगा। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। बर्तनों की खरीदो फरोख्त ही हम दोनों के मिलने का बहाना था। अब क्या होगा? मुझे तो तुम्हारी जुदाई हरगिज़ गवारा नहीं सोनी। मैं चाहता हूँ कि दो दिलों के दरमियान कोई फासला न रहे। तुम ऐसा करो, मुझे अपने बाप के पास नौकर रखवा दो। मालूम होता है आफ्ताब सवाने से उतराया है। तुमने कभी जिंदा क़यामत देखी है? मैं कहती हूँ सीधी तरह हमारे बर्तनों की कीमत रखो, अपना रास्ता लाओ। शौक भी हो और गुस्ताख भी। हमें हुस्नी गुस्ताखियाँ बहुत पसंद है। और मुझे तुम जैसे ढीठ आदमी से सख्त नफरत है। घोड़े पर चढ़े गधे मालूम होते हो। चिट्टा चौकरी, तुम्हारा मगज में वटा। तुमको मालूम है बच्चे तुम किससे बात करते? आप जनाब, आपको नहीं याद आए? चुप है, हाकिम होगा अपने घर का। हमने कोई चोरी थोड़े की है जो किसी से डरे। हमें आज मालूम हुआ कि हुस्न गुस्से में कितना खूबसूरत और दिलनवाज हो जाता है। और मुझे भी आज मालूम हुआ कि तुम हाकिम नहीं शैतान हो। वो छोकरी, तो तुम्हारा मगज में वटा, तो लगाम का जबान दो। तुम चुप रहो शेरगुल, इसे बोलने दो। हम भड़के हुए हुस्न का नजारा करना चाहते हैं। अबे ओ हाकिम के बच्चे, कहीं खुद ये नजारा न बन जाना। चुपके से भर दो मेरे बर्तनों की कीमत। हम कीमत के साथ साथ अपना दिल भी हुजूर की नजर करते हैं। सोचे तुम्हारे मगज में बटा। अरे सीधा, ओ हमीदा, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खाने वाली। शेरगुल, तुम कहाँ मर गए थे? कुछ हम मरी नहीं, हम तो जिंदा। मैं तो राजा इंद्र से अखाड़े में घुस गई। उधर से हमको चारों तरफ से बड़ी लोग ने घेर लिया।
और हमको खूब मस्त बनाया, हमारे खूब खातिरदारी की और हम दुनिया में रहकर जन्नत का सैर किया। ये तो तुम्हारी शक्ल से जाहिर है, मगर शेरगुल तुम हमें ऐसे खतरनाक मोहल्ले में ले क्यों गए थे? खोजे खान बाबा, मैं तो आपको इसलिए ले गई थी कि आपका आबो हवा तब्दील हो जाएगी और कुछ मुंह का जायका भी बदल जाएगी। हम काफिर अदा कुम्हारन पर फरेफ्ता हो गए हैं शेरगुल। उस शोख और मुजोर हसीना ने हमारा दिल लूट लिया है। हम चाहते हैं कि उसे अपने महल की जीनत बना ले। खोजे क्यों अपना खाना खराब करती खान बाबा? वो तो एक मामूली चोकरी है, उसके सर में कोई सुरखाब का पड़ लगती। सुरखाब का पड़ नहीं बेवकूफ, गर्द गुबार में अटा हुआ हुमा का पड़ है, जिसे हम अपने दुर्रे दस्तार में सजाना चाहते हैं। वलाचे बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, मगर बड़ा खतरनाक है, काबर है, बहुत गुस्ताख है खाने वाली। हुस्न गुस्ताखी हुआ करता है शेरगुल। तुम इसी वक्त उस मोहल्ले में जाओ और हमें पता लगाकर बताओ कि उस परी का नाम क्या है और वो किसकी बेटी है। शेरगुल का मगज में बटा हो जाता है खान बाबा, हमारे कया किया माफ करना। खुदा का हाफिज, अल्लाह का अलविदा। काफी अखरोट की तरह पकड़ी होती और जूते का जबान काटती और उसका मगज में 100 चप्पल लगाती। 100 चप्पल लगाती है? हाँ। ये लो, लगा अपने मगज में 100 जूता। वही जाने जाना कुछ हम अपना जिम्मा लेती, वो अपने बाप का जिम्मा नहीं लेती, खाने आदि का जिम्मा नहीं लेती। बच्चों तुम्हारा जान ईमान का कसम, आप बिल्कुल सच्चे हैं, एक मोती की तरह। चल झूठा कहीं का, वो बातें याद है? तो कौन सा बात? जब कहा करते थे खुश शबनम जान, हम तुम्हारे इश्क में उल्लू का पाटा बन गई और हम तुमसे इस तरह मोहब्बत करती जैसे लालटेन से मच्छर। तो बच्चे ठीक है, जैसे कुकड़ी से कुकर और जैसे बिल्ली से कुत्ता और जैसे काजी से नस्ला। वही देर हो वही बर्बाद। और तुम ये भी तो कहा करते थे अगर इन आंखों ने तुम्हारे सिवा किसी और को देखा तो इन्हें निकाल कर कौनों के आगे डाल दूंगा। अगरचे हम तुम्हारा बगैर किसी लड़की की तरफ देखेगी, सोचे हमारा सामने की आंखें फूट जाएगी और उस आंखी का कीमा बनाकर एक चपली कबाब बनाएगी। आधा तुमको खिलाएगी और खोजे आधा हम खाएगी। होगा ना? झूठा मकार कहीं का, मैं सब कुछ अपने कानों से सुन रही थी। बता वो कौन थी जिनकी खाने आली के सामने तारीफें कर रहा था? सोचे हमारा मगज में बटा, हम तो कुछ भी नहीं समझी, तुम क्या बोलते हैं भाई? वही कंधारी अनार जैसी, कश्मीर की नाशपाती, कुल्लू के सेब जैसे गालों वाली, बताओ कौन थी तेरे? वही वो तुम्हारे मगज में बटा, वो तो हम थोड़ा दिल खुशहाली करता था उसके साथ। बच्चे देखो, हमारा मान तो तुम है और हमारा तबर्रुक तुम है, बाकी और सब हमारा माई और बेबे लोग। तुम दफन करो उन सब। दफन करूंगी तुम्हें, बता तुम्हारा उनसे क्या टांका? टांगा माँ का किधर है? हम तो नवा खिलाया नवा। बताते हो या नहीं? नहीं तो मैं चली। हो जाने जाना, वो समझ हो जाओ, इधर आओ, नगीच जाओ, थोड़ा मुंह नगीच लाओ, थोड़ा और लाओ, तो मुंह नहीं कान लाओ। मरदूद कहीं का, मैं चली। वो नमरूद अमरूद कुछ नहीं, इधर आओ मैं बताता। अच्छा ये बाबा मोहताज है, सती बाबा का सवाल है, यो पैसा बना में पोता, ओ वही कुर्बान सुबान तेरे कुदरत नहीं दिखो। तुम बहुत अच्छा बच्ची लोग है, दुआ रोटी और दुआ पोती का सवाल है, फिर से मेले ला सवाल है। ये लो बाबा रोटी और बोटी अल्लाह देगा। ओ तुम बहुत अच्छा बच्ची है, तुम बहुत सती, तुम बहुत कसमती है और तुम बहुत सोड़ी है, सोड़ी। तुम मेरा नाम भी जानते हो? मुझे हम पीर बाबा की दुआ से बहुत कुछ जानती। जिस माँ का बच्ची ऐसा नूर का पुतली हो, उसका माँ कितना नूरानी होगा। तुम
तो मेरी माँ का नाम भी जानते हो। अब बाप से नूरो कहते। वो जाम तो तुम्हारा बाप का नाम भी जानती है। वो बड़ा माशाअल्लाह है, जज़ाकल्लाह है और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह है। हाँ, मेरे अब्बा का नाम रहमतुल्लाह है, यानी कि चौधरीतुल्लाह है, जो सारे कुम्हारों का चौधरी है। जो सारे चमारों का चौधरी है। नहीं, कुम्हारों का। कुम्हारों का चौधरी है। ये नाम तुल्ली है। हमारे मगज में बता। चौधरी तुल्ला है। खोजे क्या हल्ला गुल्ला है। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ। खोजे बच्ची लोग, तुम किधर जाता है? बाबा, वो है ना अपना मेरा महिवाल, उसे रोटी देने जा रहे हैं। खोजे जाओ जाओ, खुदा तुम्हारा इरादा में बरकत करे और तुम्हारा दिली मुराद पूरा करे। कुछ ये महिवाल क्या बना है? कुछ अनसमझी और ये मोहब्बत करता है, इशुक परवाता है। नाम क्या बोले? चौधरी कुल्ला, मामा कुल्ला, तुल्ला, सोनी, नूरो। सचमुच मेरी इज्जत हो। मैं सोचती हूँ तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी कितनी वीरान थी। मेरे अरमानों के गुलशन को एक माली का इंतजार था। और फिर वो माली महिवाल का भेष बदल कर आ गया। हर तमन्ना मुस्कुरा उठी, हर नजर जन्नत बन गई। मोहब्बत कितनी हसीन है महिवाल, उसने जिंदगी को कितना खूबसूरत बना दिया है। तुम्हें मिलने से पहले मुझे भी अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी जिंदगी एक वीरान मकान थी, लेकिन अब उसमें मोहब्बत का बसेरा है। आखिर इस मोहब्बत की इंतहा क्या होगी महिवाल? मोहब्बत की इब्तदा हमने कर दी और इंतहा मोहब्बत खुद सोच लेगी। चलो महिवाल, अब घर चले। कोई जागता तो मुसीबत आ जाएगी। कल दिन को आओगी ना? क्यों नहीं आऊंगी मेरे महबूब, मैं तो तुमसे जुदा ही नहीं होना चाहती। मगर अच्छा, कल तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। खुदा। पर शेर की बात क्या है, बताते क्यों नहीं? खान बाबा, बहुत बुरा बात है। शर्म का मुकाम है, कुछ डूब मरने की जगह है। हमको तो खुदा की कसम रोना आता है। अरे पर कुछ ठोको तो के बात क्या है? वो हमारा मगज में हुआ था। कुछ जान का अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ। बोलो। खान बाबा, वो जो बलख बुखारी का सौदागर बची है ना? हाँ, वो पत्थरों का सौदागर। कुछ अमीर जाति को जो पत्थर भी करती ठीक है, वो सोनी से इशू करती है। क्या बकते हो तुम? कुछ मैं ठीक कहती है खान बाबा, दिल पे चोरी करती है। तुम झूठ बोलते हो। हमारी हुकूमत में एक पर्दे से की इतने हिम्मत, क्या ख्याल है उसके मुतालिक? खान बाबा, रोटी कितना से पकती है? तो देर खदे। और ताली कितना से बचती है? 2 हाथ। वो खुदा तुमको सोनी दे। बस तो खान बाबा तुम समझो तो वो एक दूसरे का दीन ईमान है, वो एक दूसरे का जाने जाना है। और अगर ये झूठ हुआ तो? खान बाबा, तो हमारे चूरी पे गला चलाना, हमारा मगज में फटा मारना, वो आपका सर तोड़ना। पकते हो तुम? आप जनाब हमारे साथ सुबह को चलेगी, उधर हम जन्नत का सैर कराएगी। तो वो बाबा लोग इशुक का जाम पीती है और जनाब मोहब्बत का हुस्न फरमाती है। शबनम, पानी पानी।
बंदोबस्त किया जाए। वो सारा जश्न मेरे महल मैं कल इसी वक्त आऊंगी और ये दरमियानी शब मेरे लिए 1 सदी से कम ना होगी। और मैं तुम्हारे इंतजार में उन राहों के दिन के अपनी पलकों से चुनता रहूंगा जिन पर से तुम गुजर कर आओगी। मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारा साथी और निगहबान बनाकर जा रही हूँ। अच्छा अफसर, माँ मुझसे पहले घर आ गई तो उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इजाजत। किस मुंह से कहूं कि जाओ? अच्छा, सुपुर्द मोहब्बत। खुदा हाफिज मेरे महिवा। वो जिंदा हो गया। कौन? वो बलख का सौदागर जिसे आपने मरवा दिया था। तो जिंदा है? जी हाँ, मैं उसे अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बकती। नहीं हजूर, मैं सच कहती हूँ। चलकर देख लीजिए ना। चलो। आप? मेरी मोहब्बत के गुमशुदा सितारे, मेरे खोए हुए प्यार, तुम कहाँ थे इतने दिन और ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सवाल तो पहले भी मैं अपने आप से कई बार पूछ चुका। लेकिन मैंने तो सुना था कि डाकू ने तुम्हारा सब कुछ लूट कर तुम्हें जान से मार डाला है। मारने वालों ने मार डाला, लेकिन बचाने वाले ने बचा लिया। अच्छा हुआ कि मुझे लूट लिया गया। लूटने वालों को दुआ देता हूँ कि अब चोरी का खटका नहीं रहा। तुम जो आग मेरे सीने में लगाकर चले गए थे, वो हमेशा सुलगती रही। मैंने जमीन के हर फूल और फलक के हर सितारे से तुम्हारा पता पूछा। आज भी शिकार के बहाने तुम्हारी तलाश में निकली थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आखिर आज मैंने अपनी खोई हुई आरज़ू को दोबारा पा लिया। बानो, आप एक गरीबुल वतन की बेकसी का मजाक उड़ा रही। नहीं, बल्कि अपनी बेबसी और बेचारगी का तमाशा दिखा रही। इज्जत, अपनी इस दुनिया में आ जाओ जिसे तुम वीरान कर गए थे। मेरे दिल में समा जाओ। आ जाओ कि दो जवानियां मिलकर मोहब्बत की तारीख को एक नई रंगीन कहानी दे दें। मोहतरम खातून, मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुझ गरीब को मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। इज्जत के पहलू में अब वो दिल नहीं जो किसी के काम आ सके। इज्जत ना आपके लिए है ना अपने लिए, बल्कि वो किसी और की अमानत हो चुका है। आपके शिकार के लिए कई भले शिकार आंखें बिछाए आपकी राह देख रहे होंगे। तुम्हारी बेरुखी मुझे मार डालेगी बेदर्दी से। भाईजान, हमने सुना था कि बाज बहनों की बहकी हुई जवानी बड़े बड़े कोविकार भाइयों के गरूर की गर्दनें झुका देती हैं, मगर आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि गैरत और अज़मत के फलक पोस मीनार जिल्लत की दहलीज पर कैसे झुकते हैं। और तुम बला के नाहनचार सौदागर, नहीं, हट जाओ। तुमने शेर के दांत गिनने की कोशिश की है, मगर शेर कभी गीदड़ के मुंह पर पंजा नहीं मार सकता। तुम जा सकते हो, और गीदड़ ने फिर शहर का रुख किया तो उस पर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। जाओ। शहजादी, इस हादसे के बाद हम दोनों में से एक को मर जाना चाहिए। एक बेशर्मी की जिंदगी जिए और दूसरा गैरतमंदों की मौत मचाए, और इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। भाईजान, अगर मरने पर ही फैसला ठहर सकता है तो मुझे मरना चाहिए, क्योंकि मुझे मैं हूँ। तुम जिंदा रहो, तुम्हारे मरने से गुजरात की सल्तनत बेवा हो जाएगी। तुम्हें यही पसंद है तो लाओ, मैं ये खंजर अपने कलेजे में घोंप लेती हूँ। ये तुम कर रही हो? ऐसा कर सकोगी? नहीं, तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। औरत हर रूप में एक धोखा है। वो बीवी बनकर खाविन के एतबार को धोखा देती, वो बेटी बनकर बाप की इज्जत का सौदा चुकाती है, और बहन बनकर भाई की आबरू को खैरात लुटा देती। मैं दिल के हाथों मजबूर थी, आखिर दिल ही तो है। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं?
तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे इस हसीन चेहरे को तपते हुए लोहे से ताक दिया जाए। जाओ माफी मांगो अपनी उन बुजुर्गों की हड्डियों से जिन्हें तुमने कब्र में तड़पाया है। माफी मांगो अपने खानदान की उन अजमतों से जिन्हें तुमने अपनी ठोकरों में उछाला है, पैरों तले रौंधा है और उसकी खाक अपने मुंह पर मली है। भाईजान, खबरदार जो भाईजान कहा, तुमने भाईजान के नाम को शर्मा दिया। जिस भाई की हैबत से पहाड़ों के दिल हिल जाते हैं, जिस भाई के माथे पे चिकन देखकर दरियाओं के रुख बदल जाते हैं, तुमने उस भाई की आबरू एक परदेसी फकीर के पैरों पर रगड़ दिया। तुमने औरत की हया और खुद ही को बेच दिया है। भाईजान, बेहया, क्या आसपास की रियासतों के शहजादे और रईस मर गए थे जो तूने शाही खून का सौदा करने के लिए एक गुमनाम सौदागर से रंग रलियां बनाई? तो फिर तेरी जिंदगी पे और लानत है तेरी जान पे। मैं और नहीं सुनूंगी। मेरे जब के कच्चे फोड़े को इतना ना छेड़ो कि दर्द की शिद्दत मेरी जुबान को गुस्ताख बना दे। अस्सलाम वालेकुम। देखो वो शेर कुल का वालेकुम सलाम। कौन है भाई? बच्चे उधर देखो। जमादार का जमा मार नहीं, का फौज का सिपाही, फौज का सिपाही। हाँ फौज रहमतुल्लाह अलैह हमारा मगज में बता चौधरी तुल्ली खत्म होती। तुल्ली ना भाई, कौन है? मैं तुल्ली उधर होती। हाँ तुल्ली, क्या हुक्म है? हुक्म आकम है। हुक्म है? अच्छा हुक्म का गुलाम। तुम गुलाम माने गुलाम। वाली गुजरात खोजे आपको याद फरमाती, खोजे आपका तशरीफ को उधर याद फरमाती। भाई तुम जाता बीबी हाथमी को हमारा सलाम बोलता। सलाम तुम्हारे मगज में बटा बीबी नहीं, हाकिम साहब, बादशाह साहब, बादशाह। माफ करना खान साहब, मैं अभी चलता हूँ। अरे तो ली की अम्मा, अरे तो वाह सोनी की माँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे हाकिम ने बुलाया है, बादशाह ने बुलाया है। तो है, हमने क्या बिगाड़ा है? हुक्म हाकिम में देर नहीं करनी चाहिए वरना तभी ये साफ कर देगा। मुझे माफ कर देना, मैंने भी तुमको माफ कर दिया। अच्छा खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। मैं देखो बिल्कुल जा रहा हूँ सोने की अम्मा, मगर हाँ खरैती से 2 रुपए 10 आने जरूर वसूल कर लेना। हाँ चलिए खान साहब। तुम्हारा मगज में बेटा वो तुम डरते क्यों है? मैं किधर डरते, किधर डरता है? चलो चलो चौधरी साहेब, तुम्हारे मगज में बैठा हाकिम साहब को सलाम करो। सलाम? हाँ सलाम। वो हमको नहीं, जनाब साहेब को सलाम करो। सलाम बीबी हाथमी। हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की खिदमत में कॉर्निश चलाते हैं। खुरमा पकाने की क्या जरूरत है हाकिम साहब? सोने की माँ ने तबीयत साफ करके भेजा है। खाने वाले चौधरी तुल्ला को मुनासिब जगह बिठाकर हमारी दरख्वास्त इनकी खिदमत में पेश की जाए। चौधरी साहब अब इधर देखो, इधर देखिए ना। हाँ हाकिम साहब, आप जनाब को इज्जत बख्शना चाहती हैं और आप जनाब हाकिम साहब को अपना गुलामी में कबूल करो। पठान साहब, मैं तो खुद इनका गुलाम हूँ। चौधरी साहेब, हाकिम साहब चाहती है कि आप जनाब हाकिम साहब को अपना दामाद बने। दामाद? हाँ दामाद। और हाकिम साहब आपका सोनी को अपना मलका बनाना चाहते हैं। मलिका? एक गरीब कुम्हार की
बस बस, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। मगर दामाद जी, मेरी सोनी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़े लाडो पली है मेरी सोनी। हम आपकी सुपनी को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे, मगर हमारी एक ख्वाहिश और भी है जिसे कबूल फरमाया जाए। कहो मियाँ दामाद जी, मुझे सब कुछ मंजूर। आज से तुम्हारे घर में कोई गैर मर्द न रहे। मेरे महिवाल, मुझे तो हर वक्त इसी बात का खटका लगा रहता है, कहीं कोई हमें एक दूसरे से जुदा न कर दे। मोहब्बत खुद इसकी फिक्र करेगी और वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है। निगाह दर बदर, बेअदब बेलगाम होशियार। हाँ हाँ, वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा, या अल्लाह के बंदो। भैया तुम बने क्या हुए हो? बस जी बस, तुम ठहरो। हाँ मियाँ, ये पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी? जी आज ये किताब खत्म हो चुकी है, कल दूसरी शुरू करेंगे। बस जी बस, एक किताब तो इसके बाप को भी काफी है। सुनो मियाँ गैर मर्द जी, आज से तुम्हें छुट्टी, यानी कि पक्की छुट्टी। नौकरी खत्म, तनख्वाह जट, बिस्तर गोल और तबीयत साफ। तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अब्बा? बस जी बस, जो कुछ कहना था कह दिया। नौकरी खत्म, पढ़ाई बंद, दुकान बढ़ाओ और मसल्ला उठाओ। लेकिन अब्बा, इसने कसूर क्या किया है? अगर ये सारी उम्र कसूर नहीं करेगा तो मैं इसका मुंह देखता रहूंगा। बस जी बस, ये गैर मर्द है और शाही हुक्म तामील होनी ही चाहिए, वरना तबीयत साफ कर दूंगा। और हाँ मियाँ, हमने तुम्हारा खाया पिया माफ किया, तुम हमारा कहा सुना माफ कर देना। चलो निकलो यहाँ से, चलो। चला जाता हूँ किबला, आप मुझसे उकता क्यों गए? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हम तुम्हारी समझ के ठेकेदार हैं, ये शाही बातें हैं, तुम्हारी समझ में कैसे आ सकती है? चलो निकलो। इन्हें रोको माँ। क्यों रोको? तू क्यों बच रही है? तेरा क्या लगता है? अमिया गैर मर्द, फिर कभी लौट कर इस घर में ना आना, समझ गए? कहीं कह दो कि रास्ता भूल गया हूँ। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। और तू भी कान खोल कर सुन ले, आज से इस घर से तू बाहर कदम नहीं रखेगी। खालाजान सलाम। सलाम खालाजान। जीती रहो, जीती रहो। ये चुड़ैल इकट्ठी होकर कहाँ से आ गई? खालाजान, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी में आता है आपके पाँव धो धो कर पीऊं, और मेरा जी चाहता है कि इनके पाँव की धूल को सुरमा बनाकर आंखों में लगा लूं। बड़ी वफादार हो तुम दोनों। लाओ खालाजान, तुम्हारे पाँव दबा दूं। और मैं सर दबा दूं खालाजान? ना बेटा, आज शब बरात है, कल दोपहर को आना। दूसरे अभी मुझे खत्म के लिए ये हलवा भेज रहा है। हम भी तो वहीं जा रही हैं। खाला, सोनी कहाँ है? वो भी हमारे साथ चले ना? हाँ खालाजान, हम इसे लेने आई हैं। नहीं बेटा, उसके बाप ने उसका बाहर आना जाना बंद कर रखा है। लो सुनो, भला होते हुए सोनी के अब्बा की क्या ताकत है जो बोल जाए? वो तो आपसे डरते हैं। मेरी अच्छी खाला, भेज दो ना, अभी आ जाएगी। अच्छा, तुम जिद करते हो तो ले जाओ, लेकिन जल्दी से लौट आना। सोहनी, ओ बेटी सोहनी। आई अम्मा। ले, ये हलवा इनके साथ मस्जिद में ले जा। अच्छा अम्मा, अच्छा। मानती हूँ हमारा सिक्का, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगी। बस अब रहने भी दे, जा जल्दी से अपने महिवाल के पास पहुंच जा। तुमने उसे घर से बाहर जाने क्यों दिया? मैं जानता हूँ जहाँ गई है, वो बुजुर्गों का फातिहा दिलाने नहीं गई, बल्कि तेरी और मेरी इज्जत का फातिहा दिलाने गई है। वो जरूर उस गैर मर्द से मिलने गई। मुझे गैर मर्द कहकर तुम्हारे अब्बा ने घर से निकाल दिया और तकदीर मुझे यहाँ ले आई। न जाने किस जुर्म की सजा में हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। नहीं वाह,
मेरी हालत तो ऐसी है जैसे बाहर में बुलबुल के पर नोचकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसे फरियाद की इजाजत ना हो। हमारी मोहब्बत पर बड़ा कठिन वक्त आया है सोनी। महिवाल, ये देखकर मेरा दिल शीशे की तरह कट रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें पहुंच रही हैं। हीरे का जिगर कट जाने से ही उसकी कदरों की कीमत बढ़ जाती है सोनी। तुम्हारी मोहब्बत में मुझे जान पर भी खेल जाना पड़ा तो अभी समझूंगा कि अभी वफा का हक अदा नहीं हुआ। नहीं, मैं इसके साथ अपने का तमाशा नहीं देख सकती। इसके साथ मुझे भी खत्म कर दो। इसे तो खत्म कर चुका और इसकी लाश तो कब तक नसीब नहीं होगी और तुझे मैं जिंदा दरगोर कर दूंगा। चल बंदा, चल 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 चल, मेरी जिंदगी मुझसे छीन कर चल, मेरी सोनी मुझे दे दो। चल आका, आका, काश आपकी हालत देखने से पहले मैं अंधा हो गया होता। इश्क बड़ा जालिम है। मट्टी की सुराई समझ कर देख रही थी। मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। बेशरम, बेहया, आज से इस कोठरी की कब्र के अंदर मत खप जा। अब इस घर के दरवाजे से मेरी डोली निकलेगी या तेरा जनाजा। इसे कहाँ से पकड़ कर लाए हो? अरे मोटी अकलवाली, ये उसी मुश्तंडे गारमर्द के पास थी। इस कोठरी में जो सबक कच्चा रह गया था उसे पक्का करने गई थी। हाय, मैं तो इसकी शादी की फिक्र कर रहा हूँ और ये चुड़ैल उस 2 टके के कमीने चाकर के साथ रंग रखे बना रही। उसे कमीना नौकर न कहो अब्बा। वो बलख के सबसे बड़े जौहरी का बेटा है। उसने मेरे लिए अपने हीरे और मोती लुटाकर तुमसे मट्टी के बर्तन खरीदे, अपने आप को बर्बाद करके तुम्हारा घर भर दिया और अब मेरे लिए महिवाल बनकर जंगल में धुनी रमाए बैठा है। अपने बाप के सामने गैर मर्द का दम भरते हुए शर्म नहीं आती? बस उसका ख्याल दिल से निकाल दे। मैं तुझे कुम्हारजादी से मलिका बना रहा हूँ। तेरी शादी गुजरात के हाकिम से कर रहा हूँ। मेरी शादी गुजरात के हाकिम से? मैं उस पर लानत भेजती हूँ। मुझे बादशाहत नहीं चाहिए अब्बा। मेरे लिए मोहब्बत की सल्तनत काफी है और महिवाल मेरे दिल की दुनिया का सुल्तान है। चुप, नासमझ नाफरमान। बादशाह ने सुन लिया तो क्या कहेगा? अपने बादशाह से कह दो कि वो सोहनी को अपनी बेटी और बहन समझे। उससे कह दो कि वो रियाया पर हुकूमत कर सकता है, रियाया के दिलों पर नहीं। उसे लोगों की जानों पर इख्तियार है, किसी की मोहब्बत पर नहीं। मोहब्बत तो सोहनी के अपने बस में भी नहीं। तुझे अपनी मोहब्बत को मेरे फैसले पर कुर्बान करना होगा। तुझे हाकिम से शादी करनी होगी, जरूर करनी होगी। अगर बेटी की मैयत डोली में डालकर हाकिम को भेजना चाहते हो तो ये भी शौक पूरा कर लो, लेकिन याद रखो अगर मेरी आरज़ुओं का जनाजा उठ गया तो रातों को तुम भी चैन से नहीं सो सकोगे। बस नसीब कम वक्त, क्या हो गया है तेरी समझ को? कभी लड़कियों ने भी शादी के बारे में जबान गिलाई है? माँ, क्या आज तक कभी किसी माँ के यहाँ सोहनी पैदा हुई है? हर लड़की का एक महिवाल नहीं होता, हर लड़की किसी महिवाल की सोहनी नहीं होती। माँ, तुम्हें अपनी ममता का वास्ता मुझे मेरी मोहब्बत के हवाले कर दो। हमने तुम्हें हाकिम के हवाले कर देने का फैसला कर लिया और शाही फैसले बदला नहीं करते। खबरदार जो घर से बाहर कदम रखा। तुम्हारी शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। खाना आबादी का सामान मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मिर्जादी। भाईजान, आपने अचानक शादी रचा ली और हमें बताया तक नहीं कि हमारी होने वाली भाभी कौन सा खानदान के चश्मे चराग हैं। वो किसी बादशाह की दूर नजर नहीं, बल्कि हुस्न की शहजादी, हमारे दिल की सल्तनत की मलिका।
वो जलील बाप की बेटी सोहनी? अमीरजादी, हमने सुना था कि बाज भाइयों की बहकी हुई जवानी बड़ी बड़ी गद्दों बहनों के गुरूर की गर्दनें झुका देती है, मगर आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि इज्जत और अजमत के फलक बोस मीनार किस तरह जिल्लत की दहलीज पर माथा रगड़ते हैं। हम दिल के हाथों मजबूर हैं, आखिर दिल भी तो है, माफ कर दो। माफ कर दूं? जाओ माफी मांगो अपने बुजुर्गों की उन हड्डियों से जिन्हें तुमने अब्र में तड़पाया है। ये तुम कह रही हो बहन? खबरदार, जो तुमने मुझे बहन कहा, तुमने बहन के नाम को शर्मा दिया है। तुमने बहन की इज्जत और गुरूर को एक नाचीज कुम्हारजादी के पैरों में रगड़ा है। परवीन, हमारी नरमी तुम्हें गुस्ताख बना रही है। मत भूलो कि तुम हमारी छोटी बहन हो। बड़ा भाई जब छोटी बात पर उतर आए तो उसे छोटी बहन के मुंह से बड़ी बात सुननी पड़ेगी। एक दिन मैं भी दिल के हाथों मजबूर थी और तुम टूट टूट कर बरसे थे। आज मैं तुमसे पूछती हूँ कि जिस बात को तुमने मेरे लिए रवाना समझा उसे अपने लिए कैसे जायज करार दे रहे हो? हम बाइख्तियार हाकिम हैं, अपने कौल खेल के मुख्तार। हम देखो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। आका, 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 आज आपकी सोनी पराई हो रही है मेरे आका। आज उसके हाथों में आपके खून की मेहंदी रचाई जा रही है। आज सोनी की शादी हो रही है मेरे आका। शादी? हाँ मेरे आका। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मैं इन गुनहगार आंखों से देखकर आ रहा हूँ। उसने आपकी वफा की झूठी कस्में खाई थी। उसने आपकी गरीबी से मुंह मोड़कर दौलत की खातिर हाकिम गुजरात से शादी रचाना मंजूर कर लिया है। तुम झूठ बोलते हो। नहीं, कमीने नमक हराम। नहीं मेरे आका, मेरी सोनी को वफा की गाली देती हो आका। तेरी ये हिम्मत। आका, जरा कान लगाकर सुनिए। क्या शहनाई की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही? खुदा के लिए अब भी घर लौट चलिए। अब यहाँ क्या रखा है? महफिल लुट चुकी, समय बुझ चुकी, अब परवाने भी उठ जाए। इस दुनिया की गलियां छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मुझसे आगे हो तो जाओ, दूर हो जाओ। मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ। आपके वालिद ने आपको मेरे सुपुर्द किया था। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? ये मुंह लेके जा, पत्थरों से चूर किया हुआ मुंह लेके जा। तूने मेरी सोनी पर गोतान लगाया है, उसकी यही सजा है कि मैंने तेरी सूरत निकाल दी। गुलाम और गुजरात के हाकिम कमीने डाकू, क्या फर्क है तुझ में और एक लुटेरे में? वो रात के अंधेरे में मुसाफिरों के काफले लूट लेता है और तुम दिन दिहाड़े गरीबुल वतन की जिंदगी का सरमाया लूट लेना चाहते हो। लेकिन याद रखो, इज्जत की गैरत अभी जिंदा है। तुम इज्जत की नामूस तक अपने खून में तैर कर पहुंचोगे या उसकी लाश पर कदम रखकर। हमें तुम्हारा दूसरा तरीका पसंद आया। हम बेअदब और गुस्ताख बागियों की लाशों से कालीन तक काम लेना जानते हैं। सिपाहियों, हमारी इस गालीचे की धूल को हमेशा के लिए साफ कर दो। दलील, कमीने, दलील, हिम्मत, मारो, मारो कमीने, और मारो, और मारो, हड्डियां दूर कर डालो, लटकी हुई जबान को काट डालो, ताकि ये किसी बड़े आदमी के सामने भौंक न सके। मेरी वफा मुझे पुकार रही है। बेहया लड़की, जमाने भर की रुसवाई को अपने माथे का झूमर बनाना चाहती है। अपनी शादी के दिन मेरी पगड़ी का लहंगा बनाकर अपने दूल्हा के सामने नाच पर जाती है। छोड़ दे इस पागलपन को और चली जाओ अंदर। मैं पागल नहीं, दुनिया पागल हो गई है। जमाना आज फिर हमारी मोहब्बत का इम्तहान चाहता है। छोड़ दो बाबा, जमीन की प्यास सिर्फ मेवाल के खून से नहीं बचेगी, इसमें सोनी का खून भी मिल जाने दो। छोड़ दो बाबा। हम इस जगह तुम्हारा खून करके अपनी तलवार को गंदा करना नहीं चाहते। ले जाओ और इसे लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर पनाह के दरवाजे में लटका दो, ताकि बागियों को इबरत हो। बागियों की इबरत के लिए नहीं,
अपने अमाल की शामत और जिल्लत के लिए मेरी लाश शायद बना के दरवाजे पर नहीं बल्कि अपनी महल सरा के मीनार पर लटकाओ, ताकि दुनिया तुम्हारे जुल्म और मोहब्बत की मजलूमी का ये तमाशा देखकर तुम्हारे मुंह पर थूके। ले जाओ। गुजरात के हाकिम, एक मजहब पर ये जुल्म न करो, बदल दो ये फैसला जो हक और इंसाफ के खून से लिखा गया है। ये फैसला कानून और इंसाफ का फैसला नहीं, अंधे इंतकाम का फैसला है। सोनी, तुम मुजरिम की तरफदारी कर रही हो? नहीं, बल्कि तुम एक बेगुनाह पर जुल्म कर रहे हो। याद रखो, अगर तुमने महिवाल को मरवा डाला तो मैं भी जिंदा न रहूंगी। सोनी, ये तुम बोल रही हो? हाँ, डरो अल्लाह के अजाब से जो तुम्हारे अजाब से शदीद है। इसे छोड़, इसे जिंदा छोड़ दो। फेंक दो इस कीड़े को, कहीं दूर फेंक दो, ताकि हमारी शादी की खुशी पर इसकी मौत का ताला तक न पड़ सके। बेशरम, बेहया, तू माँ बाप की इज्जत को गली कूचों में देखने निकली है। मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे मेरे महिवाल से जुदा न करो, हम दोनों को हमारी तकदीर के हवाले कर दो। मौत के हवाले क्यों ना कर दूं? मुझे मौत मंजूर है, मगर इससे शादी करना मंजूर नहीं। 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं। ले जाओ। चुप नहीं। सोनी, तुम, मेरी सोनी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं महिवाल, जालिम उसे जबरदस्ती डोली में डालकर ले गए। वो खुद नहीं गई महिवाल, उसकी लाश गई है। उम्र में छोटी और रिश्ते में बड़ी भाभी को आदाब बजा लाते। तुमको हाकिम गुजरात की बहन परवीन, हम तुम्हें मलिका बनने की मुबारकबाद पेश करते हैं और मैं लानत भेजती हूँ गुजरात की मलिका होने पर। ये छोटा समूह और इतनी बड़ी बात, क्या एक मामूली कुम्हारजादी के लिए गुजरात की सल्तनत काफी नहीं? किसने मांगी थी गुजरात की सल्तनत? मेरे लिए तो अपने दिल की सल्तनत काफी थी, जिसमें महिवाल की मोहब्बत का सिक्का चलता था। हम नहीं जानते कि ये महिवाल कौन है और हम जानने की जरूरत भी महसूस नहीं करते, लेकिन तुम्हें इतना याद दिला दें कि तुम अपने शोहर की वफा और एतबार को धोखा दे रही हो। कैसे शोहर? किसका शोहर? जिस मंजिल का नाम शोहर है वो भी बहुत दूर है। अभी उसके और मेरे दरमियान महिवाल की मोहब्बत का फासला है। पहले तुम्हारा भाई ये फासला तो तय कर ले। खामोश कमजोर कुम्हारन, ये मत भूलो कि गुजरात का हाकिम जितना मेहरबान है उतना जाबिर भी है। जख्मों से चोर मोहब्बत को तुम काटी हो, तुम्हारे सीने में मोहब्बत की चोट खाया हुआ दिल नहीं। काश तुम्हारा भी कोई महिवाल होता, तुम उसे छीन लिया जाता, तब तुम जान सकती कि सोने पर क्या गुजर रही है। रहने दो ये मकारी, बदनसीब नाशुक्री। खुदा वो दिन लाए कि मेरी जगह तू हो और तेरी जगह मैं। कोई तेरे दिल पर भी छुरियां चलाए, तू दूर से तक मैं कहूँ तू नाशुक्री है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे भाई से नफरत है, इस महल की हर चीज से नफरत है। मालूम होता है तुम्हें अपनी जिंदगी से भी नफरत। बेशक मुझे उस जिंदगी से नफरत है जिससे महिवाल नहीं। चाहे मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, मौत भी दूर, महिवाल भी दूर। शेरगुल, वही कुर्बान है मिर्जादी। क्या भाईजान इस कुम्हारन से जबरदस्ती शादी करके लाए हैं? कुछ बिल्कुल नहीं, वो तो बाजा गाजा और नाच गाना के साथ शादी करके लाई है। मुल्ला लोग ने उसका निकाह पढ़ाई है और उसका बाप ने अपना हाथ से उसको डोले में रखी है। तो मत झूठ बोलते हो, छुपाते हो। वो तो किसी महिवाल से मोहब्बत करती है। तो कुछ आप जनाब ठीक कहती है, हमको तो खाने आली मना करती है। मगर ये महिवाल कौन है? वो कुछ आप जनाब नहीं जानते, वो महीनवाल, वो सौदागर का बच्ची है जो आपको पत्थर दिखाती है। उसका नाम खुदा ही मालूम। बेगैरत और कुछ इज्जत बेग। तुम जा सकते हो? तो कुछ बिल्कुल जा सकती। अब बाजी का रुख बदला। सोनी और महिवाल के दरमियान हाकिम गुजरात हाल है। मेरे और इज्जत के दरमियान कोई सोनी नहीं। मैं इज्जत की हूँ और इज्जत मेरा। शबनम, आज हम बहुत खुश हैं।
नियाजमंदी हुस्न की बारगाह में बारियाबी की इजाजत चाहती है। हम आपसे मुखातिब हैं मलिका, हमारी तरफ देखो, हमसे आंखें मिलाओ। खबरदार जो मुझे छुआ, दूर रहो मुझसे। किस्मत, आपने बात तो की, झिड़की ही सही। अब हिजाब के पर्दे उठा दो, हम तुम्हारे और तुम हमारी हो चुकी हो। मैं कयामत तक तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरा वही है जिसके लिए मैं जी रही थी और जिसके लिए मरूंगी। वो 2 टके का जलील महिवाल जिसे हम खाक समझकर फूंक से उड़ा सकते हैं। तुम महिवाल की खाक तो क्या उड़ाओगे, तुम भी अपनी दूर उड़ जाएगी। तुम अपने खाविन के खूब से गद्दारी कर रही हो। मत भूलो, तुमने हमारी बीवी बनने का इकरार 4 गवाहों के सामने किया है और हमारा निकाह बाकायदा हुआ है। नादान हाकिम, फकत 4 कलमे दोहरा देने का नाम निकाह नहीं। एक बेबस और मजबूर लड़की की गर्दन जबरदस्ती पकड़कर हिला देने का मतलब इकरार नहीं। इकरार जबान से किया जाता है और मेरी जबान पर उस वक्त महिवाल का कलमा जारी था। सोहनी, तुम बार बार उस नाहंजार का नाम लेकर हमारे गुस्से का मुँह चढ़ा रही हो। याद रख, हम तेरे महिवाल को तेरी आंखों के सामने मौत की चक्की में पीस देंगे और उसके बाद तुझे भी। बिना पत्थर पर पिस जाने के बाद ही रंग लाती है। मेरे सीने पर एक से एक बढ़कर जख्म लगाओ और फिर देखो कि मेरे लहू की हर बूंद महिवाल का नाम लिखती हो या नहीं। मार डाल उसे ताकि मोहब्बत जिंदा हो जाए, मार डाल मुझे ताकि वफा सुरखरू हो जाए। आज मैं देखता हूँ कि मेरे अरमान पूरे होते हैं या तेरी वफा सुरखरू होती है। तू अपने जुल्म सितम को पुकार और मैं उसके करम को पुकारती हूँ। तू अपनी शैतानी ताकतों को बुला और मैं अपने खुदा को आवाज देती हूँ। आज की रात मेरे और तेरे दरमियान न कोई आसमानी ताकत आ सकती है न जमीन की। क्या खुदा महिवाल की अमानत को बचा, परवरदिगार मेरी मदद को आ, वरना मोहब्बत रुसवा हो जाएगी और दुनिया कहेगी कि मोहब्बत वालों का खुदा कोई नहीं। अब मैं देखता हूँ मेरे पंजे से कौन छुड़ाता है। कि मेरे महिवाल को अपने हाथ से खाना खिलाया करें। तुम्हें सोने की कसम, खा लो महिवाल। सोने की कसम खाऊंगा जिस पर तमाम फर्ज कुर्बान किए जा सकते हैं। मुझे जाने दो शब्द तो वीरान दिल में दुआ देगी। अच्छा बानो, आप भी क्या याद करेंगे कि दरिंदों के इस मस्कन में एक औरत मौजूद थी। जाइए, आपकी मोहब्बत पर मेरी जिंदगी कुर्बान है। तुम कितनी अच्छी हो शब्द। भाईजान, वो शबनम नमक हराम निकली। उसने आपकी बेगम को महल के बाहर जाने का रास्ता दे दिया। क्या कह रही हो तुम? ताकि वो रात भर महिवाल से गुलछर्रे उड़ाए। कहाँ है वो नमक हराम? क्या ये सच है कि तुमने सोहनी को महल से बाहर जाने का मौका दिया? कनीज खतावार है लीजिए। क्यों है? नमक हराम, तेरी ये बता, तुझे अपनी जान का खौफ तक ना आया? जान की परवाह न करने वाला एक ही बार मरता है और जान का खौफ रखने वाला रोज रोज मरता है और जीता है। सोहनी की पाक और बेलौस मोहब्बत के लिए ऐसे हजारों जाने फिदा है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें जिंदगी में हिम्मत चाहिए। हम तुम्हारी भाई पूरी के लिए शबनम, शबनम, वो अब हम लोग इधर नहीं रहेगी, इधर से चले जाएगी। कमीने, बदमाश, ले जा के यहाँ से। सोनी, सोनी, सोनी।
के बदले कंकर खरीदने वाले सौदागर, क्या अभी तुम्हारा गुरूर टूटा या नहीं? ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतारते। इस गरूर का यही कमाल है कि इसे जवाल नहीं। मेरी मोहब्बत के इस गरूर को तुम और तुम्हारा भाई चक्के लगा सकते हो और सदमे पहुंचा सकते हो, लेकिन इसे फना नहीं कर सकते। अपने आप पर तरस खाओ और आंखें खोलो। जिसके लिए तुम अपनी अनमोल जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो दगाबाज कुम्हारजादी तुम्हारी भी तो न बन सकी। खबरदार, सोनी की शान में कुछ न कहना। वो मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। कौन है जो सोनी को महिवाल से जुदा कर सके? अब उसका ख्याल छोड़ दो। तुम तलवार की धार पर खड़े, एक कदम पर जिंदगी और एक कदम पर मौत, और उनके दरमियान रात भर का फासला, और ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी या मौत। मौत? खुद बड़े बमीज़ादी, तुम्हें क्या मालूम कि मोहब्बत अपना खून पीकर जवान होती है और मोहब्बत की मौत उसकी जिंदगी है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। इज्जत, मैं तुम्हारी गुस्ताखियां भी अपनी मोहब्बत का इनाम समझकर अपने सीने से लगा लूं। खामोश। मोहब्बत का लफ्ज बार बार जुबान पर लाकर इस पाकीज़ा जज्बे की तौहीन न करो। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। नाशुक्र सौदागर, तुम एक शिकस्त खुर्द औरत के इंतकाम की बिजली से टकरा रहे हो। रहने दो ये धमकी। मोहब्बत करने वाले बिजलियों से नहीं डरा करते, बिजलियां उनसे पनाह मांगती। तुमने बिजली की चमक देखी है, मगर उसे टूटते नहीं देखा, और ये नजारा तुम कल देख लो। पठान बाबा, क्या है भाई? खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे दोस्त से मिला दीजिए। शबनम, तुम ही मेरी सिफारिश करो ना। हाँ हाँ, वो चिकाला भाई, वो हम शबनम का सिफारिश है, वो तुम्हारा जरूर मदद करती है। बच्चे हम पठान का बच्ची, जिसको जबान देती है उसके वास्ते अपना खाना खराब करती है। मैं आपका ये एहसान तमाम उम्र नहीं भूलूंगा। हाँ, मत भूलो। अब सोच क्या रहे हो? कोई तरकीब निकालो ना। बच्चे मैं निकाल, बच्चे हमारा जान, हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा अकुल, बच्चे सब कुछ तुम सोचो। मैं सोचूं? अब तुम नहीं सोचो। काला भाई तुम सोचो। खान बाबा, अगर मैं सोच सकता तो आपको क्यों कहता? ओ वही हमारे मगज में बेटा, तुमने हमको सोचने को बोला था। जाने जाना, हमारा मगज बिल्कुल बंद है। सोचो, तुम सोचो। आ गई शहजादी साहब, आ गई। ए नहीं, तरकीब। खुदा सामान। ए जी, जरा मुंह इधर करो। काला भाई तुम मुंह उधर करो और इधर करो, थोड़ा और ए मुंह नहीं, कान। सोचे क्या हंसती? वही कुर्बान को तुम्हारा मगज में और हमारा मगज में नाशपाती कुछ खूब सोचता है। वही कुर्बान पूछे हम अपना शबनम जान को शबनम खान बनाती है, बर्तन में दान बनाती है। छोड़ो इन बातों को, जल्दी करो। कुछ जल्दी का काम शैतान का ही है, वो मुझ बड़ा कीटे लगती नहीं है, इसका मगज में बेटा। कसूर वहाँ पहुँच गया होगा, कहीं महिवाल बेचारा मारा न जाए। तुम भी लगाओ। लगाती है। हमें उम्मीद है कि अब तुम्हारे इश्क का बुखार उतर चुका होगा। झूठ है तुम्हारी, मोहब्बत की हरारत पहले से दुगनी हो चुकी है। तुमने मेरे दिल में सुलगती हुई आग को अपने दामन से हवा दी है, अब ये भड़क उठी है। मैं तो जल ही रहा हूँ, मगर तुम्हारी उम्मीदें भी खाकिस्तर हो जाएंगी। तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो बेवकूफ। तुम हमारी ताकत और इख्तियार का अंदाजा गलत लगा रहे हो। हम जिस आग को अपने हाथों से जला सकते हैं, उसे अपने पैरों से बुझा भी सकते हैं। अब भी वक्त है, बात आ जाओ दीवानगी से और उसका ख्याल छोड़ दो जो तुम्हारे बस में नहीं रही। वो तुम्हारे बस की नहीं, सोनी मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। गुजरात के लुटेरे हाकिम, तुमने एक परदेसी की अमानत लूटी है, तुमने 2 दिनों की दुनिया उजाड़ी है। तू हाकिम नहीं, बेईमान लुटेरा है। हम तुम पर रहम करना चाहते थे और मैं तुमसे रहम नहीं चाहता, अपना हक मांगता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। और इंसाफ ये है कि लाओ मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। तो गोया तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे। ये जिद ही तो मेरी मोहब्बत की आन है। बेदर्द हाकिम, अगर ये जाती रही तो बाकी क्या रह जाएगा? हम ये देखते हैं कि यहाँ कितनी देर की मेहमान है। चला लो, अजाब का शिकंजा और कसो, और इतनी जोर से कसो कि इसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगे। मुझे मौत से हमकिनार कर दो, लेकिन याद रखो मेरी लाश से भी सोनी सोनी की आवाज आएगी।
हजूर वो पानी में ऐसा डूबा कि फिर उबर न सका। तो गोया हमारे हुक्म की तामील मौत के फरिश्ते ने कर दी। तुम जा सकते हो। मेरा खत किसी और ने तो नहीं पढ़ा था? नहीं, हमने तुम्हारा खत सोने के हाथ में दिया था। और कुछ कहा उसने? हाँ, उसने कहा है कि तुम हल की तरफ न आया करो। मैं खुद खंडर में तुमसे मिलने आ रही हूँ। कब आएगी वो? आज रात को। आज रात को? मैं अपनी सोनी के लिए क्या तोहफा ले जाऊं? हाँ, मछली। मेरी सोनी को मछली बहुत पसंद है। लो खा लो। आज इसमें मछली का सा मजा नहीं है। सच बताओ तुम्हें मेरी कसम, ये क्या है? आज कोई मछली नहीं मिली सोनी। तो फिर ये क्या लाए हो? अपनी रान की मछली। क्या? ये तुमने क्या किया? अपने आप को जख्मी कर डाला। तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी? मुझे अपनी तकलीफ का तो कोई गम नहीं सोनी। गम है तो ये है कि तुम्हारा मुंह बदमजा हुआ। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरा गोश्त मेरे महबूब को पसंद न आया। नहीं वाह, तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर मोहब्बत के परचम को आसमान तक बुलंद कर दिया है। तुम्हारा खून आंखों से लगाने के काबिल है। अब वो वक्त करीब है सोनी जबकि खुदा की रहमतें हमें इस तरह अपनी गोद में ले लेंगी जैसे समंदर दो नदियों को अपनी आगोश में छुपा लेता है। उसी खुदा की रहमत है जिसे दुनिया खुदा कहती है और मोहब्बत वाले खुदा को मोहब्बत कहते हैं। उसी खुदा से दुआ करता हूँ मैं मर जाऊं मगर जिंदा रहे तू दारे फानी में, मेरा भी जिक्र आ ही जाएगा तेरी कहानी। तुम मर गए तो सोनी जिंदा रहेगी। जानते हो सोनी तुम्हें क्या समझती है? बंदा न मोहब्बत में खालिक से जुदा होगा। मैं तुमको खुदा कहती अगर हुक्म में खुदा होगा। कहीं कोई मेरी तलाश में ना रहा। मुझे जी भर के देख। मोहब्बत की हर मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझना चाहिए। कल से तुम ना आना, मैं आऊंगी तुम्हें मिलने। इतना बड़ा दरिया तैर कर कैसे आओगी सुनी? खंडर के पीछे बहुत से घड़े पड़े रहते हैं, उनमें से किसी पर तैर कर आ जाऊंगी। कहीं कोई कच्चा गढ़ा ना उठा लेना। मोहब्बत की आग जो समुद्र को फूंक देती है, क्या वो एक कच्चा घड़ा न पकड़ सकेगी? मगर हमने तो उसके दरवाजे पर संगीन का पहरा लगा रखा है। भाईजान, वो इतनी तरफ जुबान है कि आपके पहरेदारों की संगीन अपने रास्ते से हटा देती है। परवीन,
तो आज से हम ऐसे पहरेदार बिठा देंगे जिनके दिल पत्थर के होंगे, जबान पत्थर के होंगे और वो खुद पत्थर होंगे।